मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार का मुझे वाकया याद आता है। मौला अली ताजदारे विलायत शेर खुदा से किसी ने कहा, या अली है मुश्किल कुशा, एक शेर जंगल का मुझे राह में परेशान करता है, अली कुछ बताइए। मौला अली ने फरमाया, ये मेरी अंगूठी ले, इसको अपने साथ में रख ले। जब तुझे इस बार जंगल में वो शेर मिले, वो शेर नजर आए, तो उसको अंगूठी दिखाना और उसको कह देना कि ये अंगूठी अली इब्ने अबी तालिब की है। कह देना ये शेर खुदा की अंगूठी है। वो शख्स अंगूठी लेकर चला गया। जब उस राह से उसका गुजर हुआ ना, जंगल से खूंखार शेर उस राह में लोगों को चीर फाड़ दिया करता था। इनका गुजर उस राह से हो रहा है कि शेर जंगल का आ गया। शेर जैसे इनकी तरफ बढ़ने लगा, इनकी तरफ लपकने लगा, छलांग लगा के हमला करने वाला था। तभी इन्होंने वो अंगूठी निकाली, अंगूठी निकाल के शेर को दिखाई, फरमाने लगे, ओ शेर ये अंगूठी देख ले, ये अंगूठी मेरे पास मौला अली की है और मौला अली के हुक्म से मैं आया हूँ, ये अंगूठी देख ले, खबरदार मेरे करीब ना आना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते मेरे करीब ना आना। अब वो जंगल का शेर जब अंगूठी को देखता है ना, रुक जाता है, फौरन फौरन रुका, आसमान की तरफ मुंह करके चीख लगाई, जमीन की तरफ मुंह करके चीखा, मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके जोर से चीखा, फिर अपना मुंह नीचे करके वापस चला गया। अब ये शख्स वापस जब आ गया मौला अली के पास आकर इसने सारा सफर का माजरा बयान कर दिया, सारा मामला सुना दिया। कहने लगा, या अली मैं रास्ते में जब सफर में था शेर आ गया, मगर ये मामला हुआ, मगर ये समझ में नहीं आया। वो शेर आसमान की तरफ मुंह करके, आसमान की तरफ करके वो जोर से बोला, जमीन की तरफ मुंह करके बोला, मशरिक व मगरिब की तरफ मुंह करके बोला, फिर वापस चला गया। या अली बताइए माजरा क्या है। मौला अली ने फरमाया, मुस्कुराए ताजदारे विलायत। मुस्कुराने के बाद दामाद पैगंबर ने फरमाया, ऐ इंसान सुन ले, वो जो शेर मेरी अंगूठी देख के जब रुका था तो उसने आसमान की तरफ मुंह करके यूं कहा था, कसम है मुझे उस जात की जिसने आसमान को कायम किया है। जमीन की तरफ कह के मुंह करके कहने लगा था, कसम है मुझे उस जात की जिसने जमीन का बिछोना बिछाया है। मशरिक व मगरिब की तरफ मुंह करके वो बोलने लगा था, कसम है मुझे उस जात की जो सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में गुरूब कर दिया करता है। फिर उसने कहा था, मैं उस जगह पर नहीं रहूंगा जहां मेरी शिकायतें अली से होने लगे। कहता है, अली से अगर मेरी शिकायतें होने लगी, शेर खुदा से, कहता है उस जगह पे मुझे रहना ही नहीं। हाय 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 हाय। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। सुभान अल्लाह। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। तो हुजूर का मकाम कितना बुलंद होगा जब अली की ये शान है। जब मौला अली का मकाम ये, ताजदारे विलायत की शान ये, तो फिर जब गुलाम का ये आलम, तो इमाम की क्या शान होगी। जब गुलाम का ये मकाम, तो इमाम का क्या आलम होगा। और यही तो वजह है, कूफा की जामा मस्जिद में बैठे हैं अली, जौ की रोटी के सूखे टुकड़े चबा रहे हैं, मगर चबाए नहीं जाते। एक शख्स आया, कहा, अली समझ में नहीं आता, वहां तो तुमने खैबर का किला खैबर का दरवाजा यूं उखाड़ के फेंक दिया था, और यहाँ जौ की रोटी के सूखे हुए टुकड़े आपसे चबाए नहीं जाते, मामला क्या है। मौला अली ने मुस्कुरा के फरमाया, मौला अली फरमाने लगे, सुन लो, बाब खैबर को जो उखाड़ा था और आज जो तुम देख रहे हो जौ की रोटी के सूखे टुकड़े नहीं चबाए जा रहे, बात यह है वो नबी की ताकत थी, ये अली की ताकत है। मतलब ये कि हुजूर ने भेजा था तो नबूवत की ताकत और मदद शामिल थी। अली फरमाते हैं वो ताकत और थी, ये ताकत और है। पता लगा जब अली और नबी की ताकत बराबर नहीं हो सकती, तो उम्मती की और नबी की ताकत कैसे बराबर हो सकती है। बराबरी करने वालों होश के नाखून लो। तो मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मौला अली, जब उनका मकाम ये तो हुजूर का मकाम क्या। इसीलिए तो वो आपने हजरत सफीना का वाकया नहीं सुना
हजरत सफीना को रास्ते में जब शेर मिल गया ना, शेर ने रास्ता रोका, शेर ने हमलावर होने के लिए जब तैयार हुआ ना, शेर हमला करने वाला था, हजरत सफीना ने कहा, ओ शेर खबरदार, किस पे हमला कर रहा है, किधर बढ़ रहा है, ठहर जा, जानता नहीं मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, क्या तुझे पता नहीं है मैं मदीने के आका का गुलाम हूं। हजरत सफीना ने कहा था, मैं ताजदार मदीना का गुलाम हूं, इमामुल अंबिया का गुलाम हूं, खबरदार मेरे करीब ना आना। शेर वहीं ठहर गया, सर डाल दिया, रास्ता भटक गए थे, शेर ने खुद रहनुमा बनकर हुजूर के पास तक पहुंचाया। ये शान है मेरे मदनी करीम आका की, हुजूर हर तरह से लाजवाब है। जानवर भी हुजूर से बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते। वो हिरनी का वाकया नहीं सुना आपने? शिकारी ने जाल लगाया, हिरनी को पकड़ लिया। मुसलमान नहीं था शिकारी, यहूदी था। हिरनी जाल के अंदर, मेरे हुजूर का वहां से गुजर हो रहा है। हिरनी ने देखा आका तशरीफ ला रहे हैं, हिरनी ने हुजूर को देखा, रोके अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह आजादी चाहती हूं। कहने लगी, या रसूल अल्लाह ज्यादा नहीं, बस इतनी सी आजादी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, वादा करती हूं। हुजूर बस इतनी मोहलत मिल जाए, मेरे छोटे बच्चे हैं, उन्हें दूध पिला दूं, जाकर भूखे होंगे। हुजूर ने हिरनी को आजाद कर दिया। शिकारी आया, कहने लगा मेरी हिरनी। हुजूर ने फरमाया मैंने आजाद कर दिया। कहा मेरा शिकार था, मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा था, तुमने आजाद क्यों कर दिया? हुजूर ने फरमाया परेशान ना हो, वापस आएगी, मुझसे वादा करके गई है। हंसने लगा, कहने लगा कैसी अजीब बातें कर रहे हो, कोई शिकार फंस जाए फिर उसे छोड़ दो तो क्या वो वापस आ जाता है? मेरे आका ने फरमाया मुझसे वादा करके गई है, जरूर आएगी। हुजूर फरमाते हैं वादा उसने तुझसे नहीं किया है, मुझसे किया है, महबूब खुदा से वादा किया है। ताजदार मदीना ने फरमाया मुझसे वादा करके गई है, जरूर आएगी, बेफिक्र हो जा, परेशान न हो। कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया इंतजार कर, बच्चों को दूध पिलाने गई है। वक्त गुजरता चला गया, हिरनी बच्चों को दूध पिलाकर, इधर हुजूर उसका इंतजार कर रहे हैं। वक्त बढ़ता जा रहा है। शिकारी कह रहा है कि आपने उसको यूं ही आजाद कर दिया, वो वापस नहीं आएगी। इधर शिकारी ने कहा वापस नहीं आएगी, उधर मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया ओ शिकारी जरा वो सामने देख। शिकारी ने सामने देखा, हैरान हो गया, हिरनी चल के आ रही है, अकेली नहीं, दो छोटे बच्चों को भी अपने साथ लेकर आ रही है। हिरनी आई हुजूर की बारगाह में, हुजूर के कदमों में सर रख दिया, हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह आपसे वादा किया था, आ गई। हुजूर के कदमों पे उसने सर झुका दिया। शिकारी ने जब उस यहूदी ने ये मामला देखा तो हैरान हो गया। मेरे आका ने फरमाया ये ले हिरनी आ गई, तेरा शिकार। कहने लगा या रसूल अल्लाह अब मुझे हिरनी के शिकार से कोई गरज नहीं, या रसूल अल्लाह आपने इसको आजाद किया था, मगर ये मेरी कैद से आजाद जरूर हुई, मगर ये वाकई आपकी गुलाम है, आपकी कैद में आका, मैं चाहता हूँ आप मुझे भी अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। यहूदी कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं अभी जिहालत की कैद में हूँ, मैं अभी अहले दुनिया की कैद में हूँ, आका मुझे उस कैद से आजाद कीजिए और मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर लीजिए। क्या बात है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये शान मेरे हुजूर की है, मेरे आका की है बस शान अजीम। जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दरख्त जो होते ना, ये हुजूर के हुक्म पे अमल कर। हुजूर सफर पे जाते थे ना, अगर हुजूर धूप में खड़े हो जाते थे ना तो दरख्त अपना साया हुजूर के सर पे कर दिया करते थे, बादल आपके सर पे आकर साया कर लिया करते थे। हुजूर की शान है। एक मर्तबा तो एक यहूदी ने कहा था कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हो तो मुझे कोई मौजज़ा दिखाओ। मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर मेरे आका, यहूदी कहता है कोई मौजज़ा दिखाओ। मेरे आका ने फरमाया क्या मौजज़ा देखेगा? ताजदार मदीना ने फरमाया बोल क्या मौजज़ा देखना चाहता है? इसने इधर उधर नजर दौड़ाई, दाएं बाएं देखा, इधर उधर देखा, नजर दौड़ाई। देखने के बाद में कहने लगा, इसकी नजर एक दरख्त पे पड़ी, कहने लगा वो जो सामने दरख्त नजर आ रहा है, कहने लगा उस दरख्त को अगर आप बुलाकर दिखा दें तो मैं मान जाऊं।
मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। हुजूर ने फरमाया अच्छा। मेरे आका ने फरमाया मैं बुलाऊं ये एक बात मगर सुन, मजा तो जब आए, बस तू चला जा दरख्त के पास, मेरा पैगाम पहुंचा दे के आका ने बुलाया है, फिर देखना वो कैसे चल के आएगा। यहूदी गया दरख्त के पास और जाकर दरख्त से कहने लगा, ओ दरख्त तुझे आमिना के लाल ने बुलाया है। वाह सुभान अल्लाह। चल जरा तुझे मदीने के सुल्तान ने बुलाया है। इतना जैसे जाकर इसने कहा, ये भी देखने लगा, हैरान है। वो दरख्त हिलने लगा, दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला, हिलजुल कर अपनी जड़ों को जमीन से उखाड़ कर जमीन को चीरता हुआ हुजूर की बारगाह में आकर अपनी शाखों को झुकाकर हुजूर के कदमों में सजदा करने लगा। मेरे हुजूर मुस्कुराए, आका ने फरमाया वापस चले जाओ। वो दरख्त वापस चला गया, अपनी जगह पे जाकर कायम हो गया। यहूदी ने इतना देखा, हैरान हो गया, कदमों में हुजूर के गिरा, कहने लगा मैं जान गया आपकी हुकूमत कायनात की हर शय पे है, आप ही अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। कलमा पढ़ के फौरन मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम इस तरह से फैला है। आज जो बदबख्त लोग कहते हैं ना कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, कहते हैं तलवार के जोर से, हाँ तलवार के जोर से फैला है ना, हम बता रहे हैं, मगर वो तलवार लोहे की धार वाली तलवार नहीं थी, वो तलवार मोहब्बत की तलवार थी, वो तलवार प्यार की तलवार थी, अमन और सलामती की तलवार थी, बेशक, जिसके जरिए इस्लाम फैला। अर्ज करने का मकसद यह है, हुजूर को अल्लाह ने बड़ा बाकमाल बनाया, बड़ा बाकमाल बनाया। जिस जाविये से देखो, अच्छा जिस पहलू पर गौर करेंगे, जिस जिंदगी के हुजूर की जिंदगी के जिस चैप्टर पे बात करने लगे ना, यहाँ बात खत्म नहीं होगी, हमारी जबानें थक जाएंगी। ये मकाम है हुजूर का। इसीलिए तो ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत ने कहा, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये मेरे हुजूर की शान है, ये मेरे हुजूर का मकाम है। जब मेरे हुजूर सफर पे गए थे ना शाम, मुल्क शाम तिजारत के लिए, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मी खदीजा ने अपना एक नौकर एक खादिम साथ भेजा था, कहा था नजर रखना, हर चीज मुझे आकर बताना। वो हुजूर को देखता हुआ जा रहा है पूरे रास्ते, उसने देखा हुजूर धूप में है, बादल सर पे साया करके साथ साथ चल रहा है। जहां कयाम किया, शाम के अंदर बाजार में जब दुकान लगाई ना, अपनी तिजारत का सामान रखा ना बाजार में, उस गुलाम ने दुकान लगाई, सामान रख रहा है, अभी दुकान लगी नहीं है, अभी सामान पूरी तरह से रखा नहीं है कि ग्राहकों की लाइन लगना शुरू हो गई। लाइन लग गई, खरीदार आ गए, ये जो कीमत बताता उसी कीमत पर सामान खरीदते, खड़े हैं लाइन लगा के। ये देख रहा है, हैरान है, या अल्लाह आज क्या मामला हुआ, दुकान लगाने की देर नहीं, दुकान पूरी तरह से लगाई नहीं, सामान पूरी तरह से रखा नहीं कि ग्राहकों की लाइन लग गई, किसी और की दुकान पे कोई ग्राहक नहीं। ये देख रहा है, सोच रहा है शायद मैं बहुत बड़ा कोई ताजिर हो गया हूं, जो कीमत बता रहा हूं उसी पे सामान बिक रहा है, सोच रहा है शायद मुझे कोई कमाल हासिल हो गया तिजारत में। ये कहने लगा, ए खरीदारों ये बताओ आज क्या हुआ कि सारे के सारे मेरी दुकान पे टूट के पड़ गए, लाइनें लगा के खड़े हो गए, ये बताओ कि क्या वाकई मैं तिजारत में महारत हासिल कर चुका हूं। वो सारे खरीदार कहने लगे, तू कैसा ताजिर, अरे सुन ले बात तिजारत की नहीं है, ये मामला तिजारत का नहीं, ये तो जियारत का मामला है। कहते हम तिजारत की गरज से नहीं खरीदार बन के तो आए हैं, मगर ये तो एक बहाना है, असल तो जो तेरे साथ ही आए हैं ना, ये जो नूरानी चेहरा खूबसूरत, जिनका खदो खाल खूबसूरत आंखें, इनकी काली खूबसूरत जुल्फें, हम तो इनके चेहरे की जियारत के लिए यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं। और खड़े हैं तो यूं ही तो तू खड़ा नहीं होने देगा, तो कुछ ना कुछ खरीद भी रहे हैं ताकि हम यहाँ खड़े रह सकें, इनकी जियारत कर सकें। बात जियारत की हो तो लोग अपना सब कुछ वार देते हैं,
और क्यों ना वार दे हुजूर की जियारत के लिए कि वो चेहरा ही इतना खूबसूरत था, वो मेरे आका का चेहरे वद्दुहा ही इतना प्यारा था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु जब तक ईमान नहीं लाए थे ना, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। कहते हैं जब हुजूर मदीना तशरीफ लाए ना, हिजरत करके मक्के से मदीना आए, कहते हैं लोग जौक दर जौक हुजूर की जियारत के लिए जा रहे थे। शोर था मदीने के अंदर के हुजूर आए, आमिना के लाल आए, मुस्तफ़ा जान रहमत आए, महबूब खुदा आए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हैं मैं भी चला गया हुजूर की जियारत करने के लिए। कहते हैं जब मैं गया मैंने जाकर हुजूर का चेहरा देखा। जब मैंने जियारत की तो कहते हैं मैंने आपका चेहरे अनवर देखकर जान लिया, अन्ना वजहहू लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब। कहने लगे मैंने जान लिया बेशक इनका चेहरा झूठे का चेहरा नहीं हो सकता है, ये चेहरा सच्चे का चेहरा है। हुजूर का तो चेहरे अनवर भी गवाही देता था। हुजूर का चेहरा देखकर लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। सारी मखलूक में हुजूर सबसे खूबसूरत, सारी मखलूक में मेरे मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा खूबसूरत। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इमाम मुस्लिम रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस शरीफ बयान फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत और सीरत में तमाम लोगों से ज्यादा हसीन और जमील थे। सूरत में भी सीरत में भी, सूरत में भी बाकमाल, सीरत में भी बाकमाल। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तो वो नूरी चेहरा हुजूर का, और कैसा चेहरा हुजूर का है। एक हदीस में आपको सुना दूं, मेराज की रात है, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, बुलबुल सिदरा को जनाब जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया, जाओ जिब्राइल मेरे महबूब को लेकर आओ, मुलाकात का मामला है, महबूब से मुलाकात करनी है। बुलबुल सिदरा फरिश्तों की फौज लेकर जमीन पर आ गए। ताइरे सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन जब जमीन पर आए तो क्या देखा, जमीन पर अंधेरा, जमीन पर तारीकी। तो बुलबुल सिदरा ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों जमीन पर तो अंधेरा है, जी क्या करें? का नूर की कंदीलें जलाओ, नूर की मशालें रोशन कर दो। फरिश्ते नूर की कंदीलें जलाने लगे, नूर की मशालें रोशन करने लगे। परवरदिगार ने फरमाया जिब्राइल मैंने भेजा था महबूब को लेकर आओ इसलिए, लेकिन तुम क्या करने लगे? अर्ज करते हैं मौला जमीन पर अंधेरा, तारीकी ही तारीकी है, इसलिए उजाले का एहतमाम हो रहा है। या अल्लाह जमीन पर अंधेरा है इसलिए जमीन पर नूरी कंदीलें जलाकर उजाला किया जा रहा है। परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ जिब्राइल नूर की कंदीलें जलाने की जरूरत नहीं है, नूर की मशालें जलाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने फरमाया सुनो मैंने अपने महबूब को वो हुस्न अता किया है, वो जमाल अता किया है, वो नूरी खूबसूरत चेहरा मेरे महबूब का है कि मैंने अपने महबूब के हुस्न को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों से छुपा के रखा है। ऐ जिब्राइल मेरे महबूब के चेहरे से एक पर्दा हटा दो, ये सारी कायनात खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। कहते एक चेहरा एक पर्दा सिर्फ मेरे महबूब के चेहरे से हटा दो, ये सारी कायनात खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। वो चेहरा है मेरे हुजूर का, वो चेहरा जिसने देखा ईमान की हालत में उसी को अल्लाह ने सहाबियत का मर्तबा अता फरमा दिया। जिसने हुजूर का वो मुबारक वो मुकद्दस वो हसीन वो जमील वो प्यारा वो चेहरा देख लिया जिसके बारे में कुरान ने कहा वद्दुहा, चेहरे वद्दुहा को जिसने देख लिया सहाबी बन गया। और क्या मकाम मिल गया? कोई हबश का रहने वाला था, हबशा का रहने वाला था, रंग उसका काला था, गुलाम था, मगर जब सहाबियत के मर्तबे पे पहुंचा तो उम्मत का इमाम बन गया। कोई फारस का रहने वाला था मगर उम्मत का इमाम आका बन गया। कोई रोम से चल के आया था मगर मरातिब अता कर दिए गए हुजूर की बारगाह में। हुजूर की बारगाह में जो आया हुजूर की जियारत की ईमान की आंखों से और ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुए, मर्तबा सहाबियत का मिल गया। और सहाबी की शान फरमाया गया कि बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल वली कलंदर, बड़े से बड़ा कुतुब हो गौस हो मगर हुजूर के एक अदना सहाबी के बराबर नहीं हो सकता है, एक अदना सहाबी के बराबर।
एक अदना सहाबी के बराबर, जब बड़े से बड़ा गौस कुतुब नहीं हो सकता तो आम आदमी सहाबी के बराबर कैसे हो सकता है? और जब आम इंसान सहाबी के बराबर नहीं हो सकता तो फिर गैरत कहां मर गई बेवकूफो? हुजूर से बराबरी का दावा कैसा? हुजूर के बराबर कोई क्या हो सकता है? मगर गैरत मर गई ना। कहते हुजूर हमारी तरह, हुजूर हमारी तरह, बड़े भाई की तरह है। अच्छा, अगर तुम ये कहते हो कि हमारी तरह है हुजूर, तो किस लिए कहेंगे दो पैर हमारे, दो हाथ हमारे, दो पैर हुजूर के, दो हाथ हुजूर के, दो आंखें हमारी, दो आंखें हुजूर की। अच्छा, ये पैमाना रखा है तुमने, बराबरी का पैमाना अगर ये है तो सुनो, दो आंखें तुम्हारी, दो आंखें कुत्ते की, तो करो कुत्ते से बराबरी। क्या तुम कुत्ते हो? अगर दो आंखें होने पर तुम कहते हो कि बराबर, तो कुत्ते की भी दो ही आंखें हैं। जी बेशक। अगर तुम कहते दो कान हमारे, दो कान हुजूर के इसलिए बराबर, तो दो कान तुम्हारे, दो ही कान खंजीर के, तो तुम उसकी बराबर। बेशक बेशक। अपने ऊपर जब बात आएगी तो उछल जाएंगे। अच्छा चलो, ये कहेंगे ये तो जानवरों की बात करने लगे। अच्छा एक बात सुनो, दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंखें, यही आप पैमाना रख रहे हैं ना कि बराबर? तो सुनो, दो हाथ अबू जहल के, दो पैर अबू जहल के, दो आंखें, दो कान, अबू लहब के भी दो ही हाथ, दो ही पैर, दो ही कान, तो फिर कहो कि अबू जहल तुम्हारा भाई, फिर कहो कि अबू लहब तुम्हारा भाई। अगर बराबरी का भाई होने का मेयार तुमने इसको रखा है तो फिर अबू जहल भी तुम्हारा भाई, अबू लहब भी तुम्हारा भाई, उतबा भी तुम्हारा भाई, उतैबा भी तुम्हारा भाई, शैबा भी तुम्हारा भाई। अब उछल जाएंगे। तुमने तो मेयार ये बनाया ना, हमने मेयार वो बनाया जो हमें अल्लाह ने दिया है पैमाना। और वो कौन सा पैमाना? कायनात में सबसे अफजल, सबसे आला अगर कोई है तो वो मदीने का सुल्तान है, वो हम गुलामों का आका है। बेशक। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, सुभान अल्लाह। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा अजीब बात है, हुजूर की तारीफ तो गैर भी करते हैं, मगर ये बदबख्त कैसे? एक काफिर, एक गैर मुस्लिम, उसने क्या कहा जानते हो के तैबा से जो ये मस्त हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। वाह सुभान अल्लाह। एक हिंदू कह रहा है, एक हिंदू, हो के तैबा से जो ये मस्त हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। कैसे मोमिन हैं जो आका को बशर कहते हैं, मैं तो हिंदू हूँ मगर मुझको हया आती है। कौन है मौला अली? जरा तवज्जो से सुनो, आ दुश्मन है दर देख जरा, हर समत फजा में अली अली, आ दुश्मन है दर देख जरा, हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़े वावा में अली अली। अब सुने कौन अली, कौन अली? गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तेसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीन से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, ऐसे हक की पहचान अली, खेसे खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रेसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिब भी अली, हर फैज़े से जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली। बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से साबित जिक्र अली, और ज़्वाद से ज़ामिन फिक्र अली, तासे तरफ़ैन में नूर अली, ज़ासे पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फज़ले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाद की पाक फ़ज़ा है अली, है मीम से शान माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली, ईमान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली। ये पीछे वालों ने नारे का जवाब नहीं दिया।
ये खामोशी इन्होंने दिखाई है। एक मर्तबा फिर नारे हैदरी जरा लगाइए। माशाअल्लाह। ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिब्तैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शबीर अली के कदमों में, हर पीर अली के, शबीर अली के कदमों में, हर कदमों में है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंजों की चहक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली। अब जो मिसरा चौथा आएगा आप मचल जाएंगे। तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, है अब्र करम भी अली अली, हम सब का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, हिजरत की रात में, जोर से हिजरत की रात में, और जोर से हिजरत की रात में। अच्छा, आप अगर साथ निभाएं तो मैं आधा टुकड़ा पढ़ूं, आधा आप पढ़ें। अली अली आप बस बोल दें मेरे साथ। हर सच्ची बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा, जोर से बोलो, भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा, मेरी आंख का तारा, मौलाए कंबर, आकाए अबू जर, हर कुतब से बरतर, हर वली से बेहतर, हम सबका रहबर, हम सबका लीडर, दममस्त कलंदर, दममस्त कलंदर, दममस्त कलंदर, दममस्त कलंदर। अब दो मिसरे तावील के होंगे, तवज्जो से सुन लेना, बात नहीं बोलने बस सुने, और अच्छा लगे तो फिर आपको बोलना है, और ऐसा बोलना है कि आप ये पूरा गांव अली के नाम की गूंज से गूंज उठे। भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबू जर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, दममस्त कलंदर अली अली, दममस्त कलंदर अली अली, तू कब्र के बाहर छोड़ ले, तेरी कब्र के अंदर अली अली, तू कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर। हैदर की शान में और बला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका है जहरा, जहरा का शोहर अली अली, वो अलीउल मुर्तजा है। आओ जरा देखो हजरत अली की अजमत और शान, उनका मकाम और मर्तबा, उनकी अजमत। मेरे मुस्तफा जान रहमत ने इज्जतें यूं बढ़ाई कि अली को अपनी बेटी भी अता फरमाई, अपना दामाद भी बनाया। हुजूर ने गदीर खुम के मौके पर अली का हाथ उठा के ये भी फरमाया, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। इसीलिए हम कहते हैं कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर रब भी खैबर कांप जाता है। वो मौला अली। आओ मैं आपको तारीख का एक चैप्टर आपके सामने रखता हूं। एक मेला लगता था, आज भी मेले लगते हैं साल भर में, एक मेला हर इलाके में होता ही है। अरब का दस्तूर था, मेला लगाया जाता था। तमाम मक्के वाले, तमाम आसपास की बस्तियों वाले, आसपास में जो आबादियां थी वहां से तमाम कबाइल जमा होकर मक्के के अंदर आते थे और उस मेले में शामिल होते थे। मेला लगा हुआ है, हंगामा हयात इंसानी है, लोग अपने फनून का मुजाहिरा कर रहे हैं। अगर कोई तलवार चलाना जानता है तो वो तलवार अपना तलवारबाजी का फन दिखा रहा है, कोई अगर पहलवान है तो वो कुश्ती लड़ रहा है, दादे शुजात ले रहा है, अलगरज सब लगे हुए हैं।
दौर कौन सा है? अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ। तवज्जो करें और जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवानों, जरा गौर करो। मेला लगा हुआ है, सारे लोग उस मेले के अंदर हैं, हंगामाए हयात इंसानी में सब मस्तो मगन है, मेले में लगे हैं। किसी को किसी की खबर नहीं, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं। सब अपने अपने फनून का मुजाहिरा कर रहे हैं, मगर एक औरत है, एक खातून है, वो इस मेले से बिल्कुल अलग। इस मेले से उसका कोई मतलब नहीं, बिल्कुल अलग। खाने काबा के अंदर आई, काबे का तवाफ करने लगी। ये खातून काबे का तवाफ कर रही है, अल्लाह के घर के चक्कर लगा रही है। सारा मक्का मेले में लगा है, ये औरत काबे का तवाफ कर रही है। काबे का तवाफ करते हुए, काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए इसकी तबीयत गैर होने लगी, तबीयत बिगड़ने लगी। और कैसा वक्त, जबकि बच्चे की विलादत का वक्त आता है, एक दर्द होता है औरत को, उस दर्द को दर्द ज़ह कहा जाता है। अजीज़ाने गिरामी वकार, इस औरत को दर्द ज़ह शुरू हो गया। दर्द ज़ह जैसे ही शुरू हुआ, ये औरत घबरा गई, परेशान हो गई। इस औरत ने क्या किया? काबे का तवाफ करते हुए अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दिया, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज गुजार हो गई। अर्ज करने लगी, मौला मेरा हाल तू जानता है। या अल्लाह, सारे लोग तो मेले में लगे हैं, परवरदिगार सारा जमाना मेले में मस्त मगन है, मगर मेरे मौला तू मेरी हालत जानता है। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में इल्तिजा है, मुझे रुसवाई से बचा ले। ए मौला, तेरी बारगाह में इल्तिजा है, मुझे बेइज्जती से बचा ले। या अल्लाह, मुझे रुसवाई से बचा ले। इस खातून ने ये दुआ मांगी, इस औरत ने ये दुआ मांगी, इसकी जबान से ये अल्फाज निकले, बाबे इजाबत को टकरा गए, बारगाहे खुदा में मकबूल हो गए। इसकी दुआ इधर कबूल हो गई तो अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, परवरदिगार आलम ने करम फरमाया, इधर इसकी दुआ कबूल हुई। क्या देखा इस औरत ने कि काबे की दीवार बीच से फट गई, काबे की दीवार शक हो गई। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, काबे की दीवार बीच से शक हो गई। अंदर से आवाज आई, ऐ खातून अंदर चलिया। ये औरत अंदर गई, दर्द ज़ह तो शुरू हो गया था, बच्चे की विलादत हो गई। जानते हो ये अंदर जाने वाली औरत कौन थी? ये खातून जो काबे के अंदर गई, ये कोई और नहीं, मौला अली की माँ फातिमा बिन्ते असद थी। और काबे के अंदर जिस बच्चे की विलादत हुई, वो बच्चा कोई और नहीं, मौला अली थे। काबे में विलादत हो गई, खबर सारे मक्के में फैल गई, ऐसे फैली जैसे जंगल में आग फैल जाती है। लोग आपस में बातें करते हैं, कहते हैं भाई चलो चलो जरा अबू तालिब के घर चलो। अबू तालिब के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, और बेटा ऐसा कि पैदा काबे में हुआ है। मगर खास बात क्या थी? मौला अली काबे में पैदा हुए, मगर अपनी आंखों को नहीं खोला है अभी तक। मौला अली काबे में पैदा हुए, अपने मुंह को नहीं खोला है अभी तक। बच्चे पैदा होते हैं रोते हुए, ना अगर रोए बच्चा तो मार के रुलाया जाता है, फिर भी ना रोए तो माँ रोने लगती है, बाप रोने लगता है। मौला अली काबे में पैदा हुए, रोए नहीं, आंखें भी नहीं खोली। चाहते तो आंखें खोलते, काबा नजर आता, अल्लाह का घर नजर आता। आंखें नहीं खोली, मुंह नहीं खोला, माँ का दूध भी नहीं पिया। खबर फैल गई, मक्के में लोग आ रहे हैं देखने के लिए, अबू तालिब के घर में बेटा पैदा हुआ है। आंखें भी नहीं खोलता, मुंह भी नहीं खोलता, पैदा काबे में हुआ है, लोग देखने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, देखने वाले आते हैं। ये खबर मेरे मुस्तफा जान रहमत के कानों में पहुंची। ताजदारे मदीना की उम्र कितनी है? 30 साल उम्र मेरे आका की है।
है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका को खबर पहुंची चचा अबू तालिब के यहाँ बेटा पैदा हुआ है और वो बच्चा ना आंखों को खोलता है न मुंह को खोल के माँ का दूध पी रहा है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका भी शान नबूवत के साथ काशान नबूवत से निकले। ताजदारे मदीना को शौक हुआ, चलो भाई दुनिया में आया है, चलो अपने भाई को हम भी चल के देखते हैं। इमाम लंबिया चले, मुस्तफा जान रहमत चले, अल्लाह अकबर, इधर मेरे आका जा रहे हैं। मुस्तफा जान रहमत चचा के घर पे पहुंचे हैं। आका ने दरवाजे पे दस्तक दी है, दरवाजा खोला गया है। इधर मुस्तफा जान रहमत ने पहला कदम रखा, सामने मौला अली है। ये देखें जरा, गौर करें, पहला कदम नबी का दरवाजे के अंदर, चौखट पे आका, सामने मौला अली। अभी उम्र कितनी है? 1-2 दिन की उम्र, 1 दिन की। ताजदारे मदीना ने अपना कदम रखा, मुस्तफा जान रहमत ने पहला कदम रखा, अली सामने। कदम रखना था कि मौला अली ने फौरन अपनी आंखों को खोल दिया। ताजदारे नबूवत आए हैं, ताजदारे विलायत ने आंखों को खोल दिया। नजरों से नजरें मिली, आका की नजरें अली के चेहरे पर, अली की नजरें मुस्तफा के चेहरे पर। निगाहों ने निगाहों से बात की, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। नजरों का मिलना था। मुस्तफा जान रहमत आगे बढ़े, इमाम लंबिया आगे बढ़े। मेरे आका ने अली को देखा, मुस्तफा को प्यार आया। आका ने यूं अली को अपने हाथों में उठा लिया। आप भी बच्चों को यूं आगोश में उठाते हैं। अब जरा ये जुमले सुन लेना। अली को आका ने हाथों में उठाया है, अली के चेहरे को मुस्तफा देख रहे हैं, प्यार आ रहा है अली पर। मोहब्बत बड़ी तो आका ने जरा करीब किया, और मोहब्बत बड़ी और जरा करीब किया, और प्यार बढ़ा और मेरे आका ने करीब किया, और मोहब्बत बड़ी और करीब किया। इतना करीब किया, इतना करीब किया कि मेरे आका ने अपने लबों को अली के लबों से मिला दिया। मुस्तफा के लब अली के लबों से लगे। जिसने अभी तक मुंह नहीं खोला था, उस अली ने अपना मुंह भी खोल दिया। अली ने मुंह खोला तो मुस्तफा जान रहमत ने अपनी ज़बान नबूवत अली के मुंह में दाखिल फरमा दी। मुस्तफा की ज़बान अली के मुंह में आई, अली ने ज़बान मुस्तफा को चूसना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, अली ने ज़बान मुस्तफा को चूसा। अल्लाह अकबर, तारीख में सवाल किया, अली जरा ये तो बताओ, तुमने आंखें खोल कर नहीं देखा था? चाहते तो काबे को देख लेते, तुमने मुंह नहीं खोला था। चाहते तो माँ का दूध पी लेते। अली ने तारीख को जवाब दिया, ऐ ज़माने वालों जान लो, अली के दिल की ये तमन्ना थी। अली की पहली नजर जो पड़ेगी वो चेहरे मुस्तफा पे पड़ेगी, और पहली ग़िज़ा हल्क से उतरेगी तो वो मुस्तफा का लुआबे दहन होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। 5 नारा पंजतनी, 1 नारा हैदरी। जश्न शहीद आज़म। ये विलादत मौला अली है। अब जिसने पैदा होते ही नबी की जबान को चूसा हो, तो सोचो ना अल्लाह ने उसे कितना इल्म अता किया होगा। अल्लाह ने इल्म कितना अता किया होगा। अल्लाह ने इल्म इतना अता किया कि मेरे आका ने अली के इल्म का पूरी दुनिया में शोहरा किया, चर्चा किया। अलीउल मुर्तजा मुस्तफा जान रहमत की कफालत में आए, क्योंकि अबू तालिब, जनाबे हजरत अबू तालिब मेरे आका के चचा हैं। मगर उस वक्त के मामलात और हालात ये थे कि घर के हालात और उन कैफियत के सबब अलीउल मुर्तजा को मुस्तफा जान रहमत ने ले लिया, और मुस्तफा जान रहमत को भी जनाबे अबू तालिब ने लिया था और पाला था। अब अली को मुस्तफा ने ले लिया। तरबियत करने वाले मुस्तफा हैं, परवरिश करने वाले मुस्तफा हैं, सिखाने वाले मुस्तफा हैं, पढ़ाने वाले मुस्तफा हैं। गौर फरमाइए, पढ़ाने वाले मुस्तफा, सिखाने वाले मुस्तफा, तरबियत करने वाले मुस्तफा। तो सोचो नबी ने कितना सिखाया होगा, सोचो मुस्तफा ने किस दर्जा पढ़ाया होगा, सोचो इमामुल अंबिया ने कितना इल्म अता किया होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो हम कहते हैं हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। कूजा प्याला कासा,
हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। जिन कलंदरों को अली ने बनाया है वो दुनिया की समझ में नहीं आते, तो अली कैसे समझ में आए? सुबह को बिस्तर से उठे तो झूठ चुगली गीबत। अच्छा, सबसे पहले हम बिस्तर से उठते कौन सा काम करते हैं? ये नौजवान बैठे, जितने भी नौजवान मेरे सामने है ना, ईमानदारी से बताना, आंख इधर खुलती है ना, ये आंखों की खिड़की जैसे खुली तो हाथ ऐसे बिस्तर पे सर की तरफ, क्या तलाश कर रहे होते हैं? मोबाइल। पहला काम मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल तलाश करते, फिर मोबाइल में पहले टाइम देखा, अब फिर दूसरा काम किया, व्हाट्सएप के मैसेज देखे, किसने क्या क्या भेजा। अब इसने अभी आंख खुली थी, व्हाट्सएप के मैसेज चेक किए, फिर इसने कई लोगों को इसने गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज दिए। इसकी गुड मॉर्निंग चालू है, आंखों में गंदगी लगी हुई है और लोगों को मैसेज गुड मॉर्निंग के भेज रहा है। अभी मुंह में पानी नहीं आया, कुल्ली नहीं की, आंखों में क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, ढीठ चीपड़, वो गंदी गंदी जो आंखें हो जाती हैं, आंखें नहीं खुल रही हैं। मगर सुबह सुबह देखो पहला काम क्या है? अल्लाह अल्लाह करना भूल गया, अल्लाह का नाम लेना भूल गया, अल्लाह का जिक्र करना भूल गया। सबसे पहला काम इसने क्या किया? मैसेज। उसके बाद में दूसरा काम फेसबुक खोल लिया, अब फेसबुक देख रहे हैं जनाब, या यूट्यूब खोल लिया तो अब मोए मोए देख रहे हैं यूट्यूब पे। क्या छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े, उम्र के पक्के, उम्र के कच्चे, सब 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 लग गए मोए 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 मोए। एक जलसे में मैंने यही बात कह दी और इत्तेफाक से मेरी जबान पे आ गई, मुझे क्या मालूम, चैनल वाले ही हमारे भाई बैठे हैं, इन्होंने जो वो डाला है तो चारों तरफ मोए 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 मोए। मगर ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये अलमिया है। छोटा बच्चा है उसको देख लो, जवान है उसको देख लो, और अगर कोई कौम का बूढ़ा है तो वो भी रंगीला बना हुआ है। बच्चों से लेकर जवानों तक, जवानों से लेकर बूढ़ों तक ही हाल हो गया आज। कुछ अच्छे लोग हैं, बाकी रंगीले, ज्यादा रंगीले। अजीब बात है मेरी कौम के लोगों, तुम्हारा मेरा ताल्लुक किसी रंगीली पार्टी से नहीं है, तुम्हारा मेरा ताल्लुक किसी मोए मोए करने वाले से नहीं है। तुम सुबह को उठकर मोए मोए न किया करो, मोए मोए पर झूमने के बजाय तुम अल्लाह का कुरान पढ़ के झूम लिया करो। खुदा की कसम तुम कुरान पढ़ के झूमोगे, अल्लाह ताला भी राजी हो जाएगा और महबूब कायनात भी राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक, माशाअल्लाह। मगर नहीं, मोए मोए पे झूमेंगे। और यहां अजीब तमाशा है, जिसका किसी को पता नहीं होता ना कि इसका माना भी क्या है, बस वही चीज यहां ट्रेंडिंग में आ जाती है। इतनी चीजों के यहां मीम बनते हैं कि उनका पता भी नहीं होता लोगों को कि इनकी मीनिंग क्या है। हमारे साथ बांग्लादेश से आए ना, बांग्लादेश के मुकर्रिर सही करते हैं इस मामले में, वो सारा बता देते हैं पूरा। अभी हजरत मुझे दिखा रहे थे सब बांग्लादेश का मामला। मगर हाँ मेरे अजीजों, जरा गौर करो, दिल लगा के मेरी बातें सुनो। शबे बारात नजदीक है, आने वाली है। शबे बारात क्या है? शबे बारात शबे तौबा होती है। बारात का माना होता है आजादी, शब का माना रात। ये आजादी की रात है, ये गुनाहों से आजाद कर दिया करती है, इसे शबे तौबा कहा जाता है। इस रात में जो बंदा तौबा कर ले, अपने रब को मना ले, परवरदिगार को राजी कर ले, जो अपने मौला को राजी कर लेगा, खुदा की कसम दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत। मगर अजीब तमाशा है, कहने वाले ने कहा क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाममीना मैं कशी खतरे में है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। इसका थोड़ा ट्रेबल बिल्कुल, इसका बेस बिल्कुल बंद कर दो बिल्कुल। और ये मॉनिटर की आवाज़ जो है ना मेरे कानों में नहीं आ रही, इसका सामने को मुंह है, ये शायद इसकी आवाज़ कम है, मेरे कानों में थोड़ा मॉनिटर की आवाज़ आनी चाहिए। उधर आप कैसी रखेंगे मुझे नहीं पता, मेरे कानों में मॉनिटर की आवाज़ आनी चाहिए। यहाँ मुझे लगे मैं बोल रहा हूँ, इसको बेहतर करें। माशाल्लाह अच्छा है वैसे, लेकिन बहुत अच्छा था शुरू में, आपने बीच में गड़बड़ कर दिया, इसमें कुछ ना कुछ किया है आपने, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना, इसको एक बार सेट करो। ये मॉनिटर में आवाज़ दो, जरा मेरे कान पे आवाज़ लगे, ट्रिपल बढ़ा कर आवाज़ दो, वॉल्यूम बढ़ाओ ना इसका,
वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम। हाँ ठीक है, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। तो बड़ा आज ये हालात है, मिल्लत का अलमिया में बयान कर रहा हूँ, मगर सुनो मेरे अजीजों। अब दूसरा मैं आपके सामने मंजर रखता हूँ और इसको ज़रा तवज्जो से सुन लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँ। आपको मेरे बाद में बेहतरीन बयान सुनना है और 12:39 हो गए हैं, 12:40 होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 1 बजे तक मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँ। ये 20 मिनट आपके मुझे चाहिए, फिर आप हज़रत का बयान सुनेंगे। ज़रा तवज्जो से सुने और ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। अब मैं जो बातें करने लगा हूं, तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने लगा हूं, जरा तवज्जो से मेरी बातें सुनना। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ए आका के गुलामों सुनो सुनो, मैंने अर्ज किया ये तुम्हें और मुझे जो इज्जतें अल्लाह ने अता की है कि हुजूर का उम्मती बना दिया, कुरान मजीद में अजमतों का ऐलान कर दिया। उधर अल्लाह ने इज्जतें बढ़ाई, मस्जिद मलाइका का इंसान को बना दिया। लेकिन सुनो सुनो, एक और मंजिल की तरफ लेके चलता हूँ। अल्लाह का कुरान आपको सुनाऊंगा, परवरदिगार का पैगाम आपको सुनाऊंगा। आप और हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है, हम आका से प्यार करते हैं। ऐ लोगों, जमाना आज ऐसा है, जिसे देखो वो मोहब्बत की बातें कर रहा है, जिसे देखो वो प्यार की बातें कर रहा है, जिसे देखो वो इश्क की बातें कर रहा है। अभी जिसे मोहब्बत की मीम से शनासाई नहीं है, वो मोहब्बत की बातें करने में लगा है। जिसे प्यार का कुछ मालूम नहीं है, आता पता नहीं है, वो प्यार की बातें करने में लगा है। और दुनिया की मोहब्बत ने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा तबाह कर डाला। आज हमारे नौजवानों की हालत देखो, आज इनका हाल ये है, नमाज पढ़ना सलीके से नहीं आता, ये मोहब्बत की बात करता है, इसको रोजे के आदाब मालूम नहीं है, ये प्यार की बातें किया करता है, इसको कुछ नहीं आता जाता मगर प्यार की बातें करता है। ये दुनिया के इश्क की बातें करता है, दुनिया की मोहब्बत की बातें करता है। कहता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम्हारे लिए जिंदगी क्या चीज है। आधी रात मुझे आवाज दो, आधी रात मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारी आवाज पर चला आऊंगा। ऐ लोगों, ये आधी रात में आवाज पर उठ के आने वाला, ये जान देने की बातें करने वाला, ये नौजवान क्यों भूल जाता है जान किसने अता की है। ये जान सस्ती नहीं है जो किसी के लिए भी लुटा दी जाए, किसी के लिए भी जिंदगी को मिटाने की बातें की जाए। याद रखना मेरे नौजवान, ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, इस जिंदगी का मालिक भी परवरदिगार है। तो ये जान किसी गैर के लिए नहीं दी जाएगी, जान दी जाएगी तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दी जाएगी। बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अच्छा, जितने बहुत खूब, जितनी मोहब्बत के साथ इन्होंने नारा लगाया, तुमने जवाब नहीं दिया उतने ज़ौक़ के साथ। इन्होंने कहा इस्लाम, तो तुम्हें इस्लाम जिंदाबाद तो जोर से कहना चाहिए ना। ये इस्लाम जिंदाबाद भी जोर से नहीं कह सकते। इस्लाम जिंदाबाद। वो पीछे वाले, वो आखिरी नौजवान जो मेरे बच्चे भाई वो खड़े हैं सामने, बोलो ना जोर से, सारे हाथ उठा के बोलो इस्लाम जिंदाबाद, और जोर से बोलो इस्लाम जिंदाबाद, और मचल के बोलो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कोई मिटा सकता है इसे? नहीं, लोग सोच रहे हैं कोई मशीन बना ले ऐसी। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। क्योंकि ये मदरसा है ना, दस्तारबंदी का जलसा है। जब तक ये मदरसे रहेंगे, जब तक ये उलमा रहेंगे, जब तक ये खानकाहें रहेंगी, न कुरान को मिटाया जा सकता है, न मुसलमान को मिटाया जा सकता है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह आपकी मोहब्बत, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये नारे लगा रहे हैं, आपको बेदार कर रहे हैं बार बार कि आप सुने अच्छे से हैं। मगर अब जो मैं जुमले बोलूंगा, अब जो मैं बात कहूंगा, अब ये हजरत नहीं लगाएंगे नारा, अब नारा इधर से लगेगा, क्योंकि बात ही ऐसी है। लोग कह रहे हैं जैसे ये दुनिया चाहती है लुक़्मे अजल बना दो, बस एक झटके में खत्म, सफाया। ऐसा हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, अल्लाह ने बड़ी मखलूक़ात पैदा की है, 18,000 तकरीबन। एक छोटी सी मखलूक है मच्छर। क्या है? देखा है ना? बोलो,
मच्छर देखा है ना, वो छोटा सा मच्छर। अच्छा, इस दौर के मच्छर में और पुराने वाले मच्छर में फर्क है। इस दौर का मच्छर मुनाफिक है, समझ रहे? पहला जो मच्छर था वो मुनाफिक नहीं था, इस दौर का मच्छर मुनाफिक है। इसे ये जमाने की हवा लगी है। पहले आप सो रहे होते थे तो मच्छर आता था, पहले आपको जगाता था, पिन कान पे आके पहले अलार्म बजाता था, आपको उठाता था, फिर कहता था देखो मैं आ गया, मुझे आपका खून चूसना है। पहला वाला मच्छर बड़ा अच्छा था, पहले जगाता था, उठाता था। और अब वाला मच्छर ये नलायक ऐसा है, बिल्कुल चुपचाप आता है, बोलता नहीं है। और जब दर्द होता ना हमारे, तब पता लगता है मच्छर था। ऐसे चुपचाप खामोश आएगा, बैठेगा, खून चूसेगा। ये मच्छर की मिसाली समझ लो। कुछ लोग ऐसे आते हैं चुपचाप खामोशी के साथ आएंगे और कहेंगे हम तुम्हें अल्लाह रसूल की बातें बताएंगे, आ जाइए अल्लाह रसूल का जिक्र करेंगे। चुपचाप आएंगे और ईमान पे डांका डालने की कोशिश करेंगे। मुनाफिकों से बच के रहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुनाफिकों के लिए पूरी सूरत नाजिल कर दी। अल्लाह ने उनकी तरदीद की। परवरदिगार ने कुरान में सूरह मुबारका नाजिल फरमा दी, इज़ा जाअकल मुनाफिकून। पूरी सूरत अल्लाह नाजिल फरमा दी, इनका चेहरा दिखा दिया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, एक छोटी सी मच्छर, मखलूक अल्लाह की छोटी सी मच्छर, मगर देखो जरा, मैं भी एयरपोर्ट पे गया दिल्ली में, तो अनाउंसमेंट हो रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पर, मेट्रो में कह रहे थे मच्छर आजकल बड़ा खतरनाक है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है मच्छर के काटने से। तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मच्छरों से बचें। कैसे बचें? कह रहे हैं कि मच्छरों से बचने का तरीका यह है कि पूरे कपड़े पहने। वाह, एक मच्छर ने समझा दिया। जो दुनिया को आज तक कपड़े उतारने की बातें करते थे, यही सिखाते थे। जो हिजाब खींच रहे थे, बुर्के खींचना चाहते थे, एक मच्छर अल्लाह की मखलूक आया और मच्छर ने कहा, ए बुर्कों पे बात करने वालों, तुम कपड़े उतारोगे, मैं अल्लाह का अज़ाब बन के आऊंगा, तुम्हें कपड़े पहनाता जाऊंगा। एक मच्छर कपड़े पहना रहा है, कह रहा डेंगू हो जाएगा, कपड़े पहन लो। मच्छर ने काट लिया ना तो डेंगू हो जाएगा। डेंगू का खतरा, मलेरिया का खतरा, टाइफाइड का खतरा। एक छोटा सा मच्छर, मगर दुनिया की हालत देखो। हिंदुस्तान मच्छर का दुश्मन, पाकिस्तान मच्छर का दुश्मन, चाइना मच्छर का दुश्मन, बांग्लादेश मच्छर का दुश्मन, बरतानिया मच्छर का दुश्मन, अमेरिका मच्छर का दुश्मन, अफ्रीका मच्छर का दुश्मन, सारी दुनिया एक नन्ही सी जान मच्छर की दुश्मन। तो कभी दवाइयां छिड़क रहे हैं मच्छर मारने की, नालियों में दवाइयां, तो फिर कभी अगरबत्तियां आ रही हैं मच्छर मारने की, अगरबत्ती मॉर्टिन आ गई, कछुआ छाप अगरबत्ती आ गई, किस्म किस्म की अलाउट आ गए, गुड नाइट आ गया, जाने क्या क्या लेकर आए। किस लिए? इसलिए कि मच्छर को खत्म करेंगे। सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर रही है, मच्छर को मिटाना है, मच्छर को मिटाना है। मगर परिहार के मुसलमानों, अतराफ के मुसलमानों, मुझे बताओ, सारी दुनिया कोशिश कर रही है, क्या मच्छर को मिटा दिया? बोलो, मच्छर खत्म हो गया? मिट गया मच्छर? याद रखना, जब सारी दुनिया मिलकर अल्लाह के बनाए हुए छोटे से मच्छर को मिटा नहीं सकती है, तो ये भी समझ लो हम तो नबी के गुलाम हैं, 6-6 फीट के मुसलमान हैं। जब सारा जमाना मच्छर को नहीं मार सकता, तो ये जमाना मुस्तफा के गुलामों को कैसे मिटा सकता है? इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। न इस्लाम मिटेगा न कुरान मिटेगा, क्योंकि इज्जत देने वाला वो है कौन? जोर से बोलो, कौन? वो एक अकेला खुदा, वो परवरदिगार, वो खालिक़े कायनात। आज दुनिया बड़ी इतरा रही है। हम कई एक वीडियोस देखते हैं, हमारे नौजवान फोन करते हैं, कहते हैं मौलाना साहब एक वीडियो देखिए, एक आदमी ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था। हम कहते हैं टेंशन न लो, भोंकने दो, मोहलत का वक्त है। क्या है? फिरौन को अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत मोहलत नहीं दी थी, लंबा टाइम दिया था। 400 साल उसकी जिंदगी के ऐसे गुजरे, कांटों पे पैर रखता था मगर पैर में कांटा नहीं लगता था।
ये जो दुनिया में लोग कह रहे हैं ना भाई मुसलमानों पे परेशानी, हाँ मुसलमानों पे तकलीफें हैं, हाँ है तकलीफें, क्योंकि अल्लाह उनको आजमाता है जिनसे अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह ने फरमा दिया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल-अनफुसि वथ-थमरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया है अल्लाह के बंदो 5 इम्तिहान होंगे, आजमाया जाएगा 5 तरीके से। कैसे? भूख के डर से, खौफ से, माल के नुकसान के डर से, औलाद के डर से, अपनी जान के नुकसान के डर से 5 इम्तिहान होंगे। कभी अपनी जान पे बनाएगी, कभी औलाद का खतरा होगा, कभी माल का खतरा होगा, कभी जो है फसलों में नुकसान होगा। ये तमाम चीजें हैं अल्लाह की आजमाइश। मगर सुनो मेरे अजीजों, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, बोलने दो, क्योंकि अल्लाह ने फिरौन को भी मोहलत दी थी। वो फिरौन जो सबको अपने आगे झुकाता था, अपने आप को खुदा बताता था, मगर फिर वक्त ने अंगड़ाई ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में ही रखा। परवरिश भी कहाँ हुई? ये जबान देख रहे हो आप, सबके मुंह के अंदर जबान है, मगर ये ऊपर नीचे 32 दांत हैं। इन 32 दांतों के अंदर ये छोटा सा जबान का गोश्त का नर्म टुकड़ा बिल्कुल पूरी तरह घिरा हुआ है 32 दांतों के अंदर। मगर देखो अल्लाह ताला 32 दांतों के दरमियान इस गोश्त के नरम टुकड़े की हिफाजत फरमाता है। कभी जबान कटती है दांतों से? ये दांत बुच्चे के बुच्चे तोड़ देते हैं, रस्सियां काट देते हैं, जाने क्या क्या काट लेते हैं इनसे, मगर अपनी जबान कभी नहीं कटती। तो अल्लाह ताला सख्त लोगों के अंदर भी नरम लोगों की हिफाजत फरमाता है। अल्लाह ने हिफाजत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तो फिरौन के घर में परवरिश हो गई, फिरौन के घर में रखा। जबकि फिरौन ने न जाने कितनों को मार दिया था, बच्चा पैदा होता था ये कत्ल कर देता था, क्योंकि एक नजूमी ने ख्वाब देखा था, उसने बताया था, इसने ख्वाब देखा था बादशाह ने, एक सितारा टूट के इसके महल में गिरा है और उस सितारे ने महल में आग लगा दी है। ऐ लोगों, जब इसने नजूमियों को बुलाया, मुअब्बिरीन को बुलाया और उस ख्वाब की ताबीर मालूम की, तो बताया गया एक बच्चा पैदा होगा, तेरी सल्तनत को बर्बाद कर डालेगा, तेरी सल्तनत को मिटा के रख देगा। अल्लाह अकबर। ये बड़ा परेशान हुआ, बड़ा फिक्रमंद हो गया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, इसने कहा जितने भी बच्चे पैदा होंगे जिंदा नहीं रहने दूंगा, कत्ल करवा दूंगा। जो भी बच्चा पैदा होता था ये कत्ल करवा दिया करता था, लड़की पैदा होती थी छोड़ दिया करता था, लड़का पैदा होता था कत्ल करवा दिया करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी वो भी हामला की फिक्र हो गई, क्या करूं, मेरा भी अल्लाह ताला पता नहीं क्या पैदा होगा, बेटा या बेटी। फिक्र हो गई, अगर बेटा पैदा हुआ तो फिरौन कत्ल करवा देगा। आप तहखाने के अंदर चली गई, जब अंदर गई है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, तो फिर विलादत हो गई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, आप पैदा हो गए। माँ ने देखा बेटा हुआ है, माँ बड़ी फिक्रमंद हो गई, माँ बड़ी परेशान हो गई, क्या करूं। लेकिन अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली, इल्का फरमाया, परवरदिगार आलम ने दिल में बात डाल दी, ऐ मूसा की माँ घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। एक काम करो, मूसा को इस बच्चे को संदूक में अंदर रखो और दरिया में बहा दो। हजरत मूसा की वालिदा ने संदूक में रखा, दरिया में बहा दिया। डर भी लगा हुआ है जाने क्या होगा, तो अपनी बेटी को भेजा मूसा अलैहिस्सलाम की। हजरत मूसा की बहन पीछे पीछे गई देखती हुई कि कहाँ जा रहा है संदूक। अब ये संदूक जो दरिया में बहता हुआ गया, तो ये दरिया फिरौन के महल से होकर गुजरती थी। उधर फिरौन की बीवी आसिया बैठी है, उसने देखा संदूक आ रहा है, उसने कहा इसे निकालो, क्या है। देखा तो एक चांद सा बच्चा रखा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा है। अल्लाह अकबर। इसने कहा निकाल लो, लेकर आई महल के अंदर। फिरौन ने देखा क्या लाई है, कहा बच्चा लाई हूँ, कहा बच्चा का लड़का है, इसको तो कत्ल किया जाएगा। कहने लगी नहीं नहीं, ये वो नहीं है जिन्हें कत्ल करा रहा है, ये तो कहीं से बहता हुआ आया है। एक काम कर ले, इसे अपने पास रख लेते हैं, हमारी आंखों की ठंडक बन जाएगा, इसकी परवरिश कर लेते हैं। ऐ लोगों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश के लिए अल्लाह ने फिरौन को ही चुन लिया, जो सारे बच्चों को मार रहा था, कत्ल कर रहा था, अल्लाह ने उसी को चुन लिया कि ले मूसा की अब तू ही हिफाजत करेगा, तू ही परवरिश करेगा। अल्लाह अकबर। रख लिया, फिरौन भी मान गया, परवरिश होने लगी। मसला ये बना दूध कैसे पिलाया जाए, तो बड़ी बड़ी दाइयों को बुलाया, दाया आती रही दूध पिलाने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध न पिया। आपकी बहन ने महल में जाकर बताया कि एक और
औरत को मैं जानती हूँ, वो भी एक दाया है, अगर वो आएगी दूध पिलाएगी तो ये बच्चा यकीनन दूध पी लेगा। तो फिरौन ने कहा लेकर आ, अगर उसका दूध इसने पिया तो इनाम देंगे। अब ये गई अपनी माँ को बुला के लाई, हजरत मूसा की वालिदा आ गई, हजरत मूसा की वालिदा ने आकर दूध पिलाया, हजरत मूसा ने दूध पिया, हजरत मूसा ने दूध पिया, फिरौन भी खुश हो गया, आसिया भी खुश हो गई, इनाम भी दिया, कहा यहीं पे नौकरी पे रहो, रोजाना बच्चे को दूध पिलाना है, परवरिश करनी है। ए लोगों, जिसे मारना चाहता था पैसे दे देकर उसी की परवरिश कर रहा था। ये अल्लाह का शाहकार है, बात खत्म कर रहा हूं, ये अल्लाह का शाहकार है, समझ रहे हैं बात? जिसे मारने चला था उसी, ये अल्लाह का शाहकार है। अल्लाह चाहता है तो जालिमों के अंदर अपने नर्म लोगों की हिफाजत फरमा देता है। अल्लाह ताला ने हिफाजत की मूसा अलैहिस्सलाम की, कहां पर? फिरौन के घर में, वही परवरिश पाई। अल्लाह ने हिफाजत की जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम की, कहां? कुएं के अंदर हिफाजत। हिफाजत कौन करता है? परवरदिगार करता है। ए लोगों, अल्लाह ने हिफाजत हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की, कहां? मछली के पेट के अंदर। अल्लाह मुहाफिज था, कौन था? और अल्लाह के सिवा कोई नहीं। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तो मुहाफिज अल्लाह है, हिफाजत अल्लाह फरमाता है। अल्लाह ने हिफाजत की तो मुसलमानों घबराना नहीं, मुहाफिज अल्लाह है। मगर इतना याद रखना, जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह पकड़ फरमाता है। जैसे गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट लगा के चलते हो कैमरे की वजह से कि चालान कट जाएगा, ऐसी जिंदगी की गाड़ी चल रही है, अल्लाह ताला के नाफिज करदा अहकामात और कवानीन खुदा की सीट बेल्ट लगा लो कि आपका चालान न कट जाए, चालान न कट जाए। तो इंशाअल्लाह ताला जब इस तरह से जिंदगी गुजारेंगे, इस बाकायदगी से जिंदगी गुजारेंगे तो जिंदगी बड़ी हसीन होगी। अल्लाह ताला भी राजी होगा और महबूब खुदा भी राजी होंगे। अल्लाह के एहसानात याद करते रहो, रब की बारगाह में सर झुकाते रहो। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और यहाँ पर उलमा के बयानात जो होंगे, जो हो रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कबूल करे। तो जो भी दौरान गुफ्तगू मुझसे गलतियां हुई अल्लाह मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बच्चा दुनिया में आता है, पैदा होता है, बच्चे की विलादत होती है, इस्लाम वहीं से सिखाना शुरू कर देता है तुम्हें पहला काम क्या करना है। बच्चा दुनिया में आया तो अब जरा इसे बता दो ये कौन है। इसे अपनी पहचान कराना है लेकिन बाद में। इस्लाम कहता है इसे अपनी पहचान बाद में कराना, पहले उसकी पहचान कराओ जिसे इसने पैदा किया है। क्या करें? इस्लाम ने निजाम दिया, कान में जाकर अल्लाह का नाम पुकार दो, अजान पुकार दो, अल्लाह का नाम इसे सुना दो, इसे बता दो है दुनिया में आने वाले, तू दुनिया में आया है, तेरे रब ने तुझे पैदा किया है, ये तुझ पर अल्लाह का एहसान है। दुनिया में आंखें खोलनी है, दुनिया को देख रहा है, सबसे पहले ये जान ले कि तू एक खुदा का बंदा है। इस्लाम देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाना शुरू कर देता है, बंदे जान ले। अजान हो गई, कान में पुकार दिया गया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपकी मस्जिद में भी अजान होती है, दिन में 5 वक्त होती है। इस अजान की अहमियत को अगर हम अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। बंदा दुनिया में आता है, अभी उस पर ना नमाज फर्ज है, न कोई उस पर गुनाह होता है, उसे अभी शरीयत ने आमाल के लिए तैयार भी नहीं किया है, आमादा भी नहीं किया है। मगर अजान की अहमियत को समझ लो, इस्लाम पैदा होते ही अजान की अहमियत को समझाता है। ऐ बंदे तू दुनिया में आया है, सबसे पहले अजान सुन ले, इसलिए कि जब तू बड़ा होगा 5 वक्त यही अजान सुना के तुझे बुलाया जाएगा, इसी अजान के जरिए तुझे पुकारा जाएगा। दुनिया में आ गया, अभी से तैयार हो जा, अपने आप को आमादा कर ले। जब जब तुझे ये अजान सुनाई जाए, जब जब तुझे पुकारा जाए, सारे काम छोड़ देना। जिसने पैदा किया है उसकी बारगाह में सर झुकाने मस्जिद में